अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम चैप्टर हमारे पास जो फेडरल बोर्ड है उसका चैप्टर 2 है और जो केवीके बोर्ड है उसका चैप्टर 3 है। यहाँ पे हम इसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और लॉगरिथम चैप्टर का जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है स्टूडेंट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन कि हम स्टैंडर्ड नोटेशन किसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं और हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल हमें यूरेनियस की मास की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 87 ट्रिलियन जाके हमारे पास यूरेनियम का मास है। तो अब ये 87 ट्रिलियन को अगर हम नंबर में लिख ले स्टूडेंट तो ये कुछ यूं बनता है कि 87 अगर आप इसको देख ले स्टूडेंट 87 ट्रिलियन लिखना भी काफी मुश्किल है और उसको फिर पढ़ना भी काफी मुश्किल है। तो अगर इस 87 ट्रिलियन इसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट। वैसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर एग्जांपल व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, हम यूं लिखते हैं कि d 10 पावर n। अब d क्या चीज है, n क्या चीज है स्टूडेंट। d का जो नंबर होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू d, 1 इज लेस देन d एंड d इज लेस देन 10। मतलब जो d की जगह नंबर आएगा 1 और 10 के बीच में आएगा। और ये जो n है n बिलोंग टू z मतलब इंटीजर्स। अब हमारे पास इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। तो n की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है और d की जगह 1 और 10 के बीच में कोई भी दो नंबर्स मतलब कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो इट्स मीन कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको हम इस सिंबल से मतलब ये हमारे पास क्या है साइंटिफिक नोटेशन है और उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास ये वाला पार्ट और एक 10 वाला। अब अगर इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट। हमारे पास हम इसे कहते हैं रेफरेंस लेवल। हमारे पास अगर हम लेफ्ट साइड से जो हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर के ये जो प्लेस है स्टूडेंट इसको हम कहेंगे रेफरेंस पोजीशन। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, रेफरेंस पोजीशन। अब यहां से लेके यहां तक जितनी भी नंबर्स है हम उसको काउंट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इसको गौर से देखें जो रेफरेंस पोजीशन के अगर मैं पॉजिटिव साइड पे जाऊंगा, ये जो रेफरेंस है या पॉइंट है अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो हमारे पास जो n होगा वो स्टूडेंट होगा पॉजिटिव। और अगर इस पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो 10 का पावर होगा वो स्टूडेंट होगा नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक इस रेफरेंस पोजीशन तक अगर मैं नंबर काउंट कर लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो स्टूडेंट इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि 8.7 इसके साथ 3 जीरो और भी है तो अगर कर लो स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 8.7 10 to power 24 kg। 87 ट्रिलियन तकरीबन हमारे पास इतना होते हैं। तो अभी देखिए इस एक मुश्किल नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में यूं लिख लिया। अगेन स्टूडेंट अगर दिस इज कॉल्ड वर्ड रेफरेंस पोजीशन, अगर इस रेफरेंस पोजीशन को इस पॉइंट की प्लेस को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये 10 का पावर क्या रहेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। अगर इस पॉइंट को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो इसका होगा नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास एक नंबर है 5 6 7 8 सिंपल सा नंबर मैंने लिख लिया। लेकिन हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन है वो लेफ्ट से ना 1 डिजिट मतलब लेफ्ट से एक ना जीरो नंबर के बाद है, मतलब ये पॉइंट की असल जगह ये है।
मतलब पॉइंट को मैं यहां पे लेके आना चाहता हूं। अगर मैं पॉइंट को यहां पे लेके आ रहा हूं तो मुझे दो नंबर को डैच करना पड़ रहा है, मतलब 1 एंड 2। लेकिन अब जो पॉइंट की मोशन है टुवर्ड्स लेफ्ट है, और लेफ्ट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो इसको यूं लिखूंगा 5.678 ज़रब 10 पावर 2, क्योंकि जो पॉइंट की मोशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मेरे पास ये नंबर कुछ यूं 0.00578, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे स्टूडेंट, तो पॉइंट लेफ्ट से एक नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो अगर मैं देखें अभी इस पॉइंट का जो मोशन है वो टुवर्ड्स राइट है, तो राइट पे हमेशा जो 10 का पावर होगा, जो यहां पे n होगा स्टूडेंट, वो होगा नेगेटिव 1 2 3 4। तो स्टूडेंट लिखूंगा 5.78 ज़रब 10 पावर -4। तो स्टूडेंट अगर इसी तरह हमारे पास 5 6 7 8 9 3 ये नंबर है और मुझे इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो स्टूडेंट हमने पॉइंट को उस रेफरेंस पोजीशन पे लेके आना है कि लेफ्ट से एक नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर पॉइंट को यहां पे लेके आऊंगा तो मुझे कितने नंबर से होके आना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 5.678 ज़रब 10 पावर +6, क्योंकि जो पॉइंट की मोशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है और लेफ्ट साइड पे 10 का जो पावर होगा, जो n की वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो होगी पॉजिटिव। और अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो 10 का जो पावर होगा स्टूडेंट वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट पे नेगेटिव और लेफ्ट पे पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं एक और नंबर लिख रहा हूं कि 500000000। अब यहां पे हमें कहीं पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो इट्स मीन मुझे यहां से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखूंगा 5.6 ज़रब 10 पावर 9। इसी तरह स्टूडेंट अगर मेरे पास जस्ट 10 है तो 10 को हम लिखते हैं 10 पावर 1। अगर मेरे पास 100 है स्टूडेंट तो 10 पावर 2। अगर हमारे पास जस्ट 1000 है तो 10 पावर 3। अगर हमारे पास इसी तरह देखिए जितनी हमारे पास जितनी जीरोस है तो हम इसको लिखेंगे 10 पावर 6। लेकिन आपने मोशन को देखना है स्टूडेंट। अगर मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट यूं आ जाए 0.1 तो क्या लिखूंगा 1 ज़रब 10 पावर -1। अगर आ जाए 0.0001 सो 1 2 3 4 सो 1 ज़रब 10 पावर -4। तो स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल 5.678 मल्टीप्लाई बाय 5.112 ज़रब 10 पावर -3 डिवाइड बाय 10 पावर 3। अब ये एक नंबर है और इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इन तमाम, देखिए नंबर शक्ल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, हमने इन नंबर को सिंपल से सिंपल अंदाज मतलब साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले स्टूडेंट ये तो हमारे पास इसको नहीं चढ़ रहा है, इसको लिख लिया स्टूडेंट 5.678। अब यहां पे कहीं पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इट्स मीन के पॉइंट यहां पे है। अगर पॉइंट को मैं रेफरेंस पोजीशन पे लेके आऊंगा, अगेन रेफरेंस पोजीशन से मुराद क्या है, लेफ्ट से एक नॉन जीरो नंबर के बाद जो है दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। अगर स्टूडेंट 1 2 3 तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट 5.112 ज़रब 10 पावर 3 10 पावर। अब ये यहां पे 10 पावर 3 पॉजिटिव है स्टूडेंट, अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका पावर बन जाएगा नेगेटिव। अब यहां पे स्टूडेंट मेरे पास दो नंबर्स है, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट 5.678 मल्टीप्लाई 5.112, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो यहां से आ गया 29.025836। अब 10 10 10। अब इन सब का बेस सेम है तो इन सब के पावर को हम ऐड करेंगे
-3 अगेन यहां पे जो पॉइंट है हमने रेफरेंस पोजीशन पे लेके आना है। रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट से एक नॉन जीरो नंबर के बाद अगर पॉइंट यहां पे लेके आऊंगा स्टूडेंट तो ये लिख लूंगा 2.90258336 इज दैट बी 10 पावर 1 क्योंकि पॉइंट पे यहां पे मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो पॉजिटिव और यहां पे स्टूडेंट ये -3 ये +3 के साथ कैंसिल और ये हो जाएगा -3। अगेन स्टूडेंट इन दोनों का बेस सेम है 2.90258336 10 पावर 1 -3 so 2.90258336 into 10 पावर -2। तो स्टूडेंट इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैंने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। और अगर स्टूडेंट अब हमारे पास एक नंबर पहले से साइंटिफिक नोटेशन में हो तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक नंबर को वापस हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें स्टूडेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 5.6 ज़रा 10 पावर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो 10 का पावर है वो पॉजिटिव है, तो जब 10 का पावर पॉजिटिव है तो रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट हम राइट साइड पे लेके जाएंगे लाइक दिस स्टूडेंट। देखिए पॉइंट रेफरेंस पोजीशन ये है तो लिख लिया ये 6 1 हो जाएगा, यहाँ कितने 4 तो 1 2 3 4। तो वापस साइंटिफिक को हमने क्या लिख लिया स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अगर स्टूडेंट मेरे पास ये नंबर हो कि 6.34 जरा 10 पावर -5, अब -5 है तो इट्स मीन कि पॉइंट को मुझे लेफ्ट के साइड पे लेके जाना है -5। ये रेफरेंस पोजीशन है स्टूडेंट, तो ये 4 3 अपनी पॉइंट जगह पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, मुझे -5 इस साइड पे लेके जाना है मतलब -5 काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। तो हमने एक साइंटिफिक नोटेशन को वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास हो कि 5 पॉइंट या कुछ और नंबर लिख लूं 2.3 10 पावर -10। अगेन स्टूडेंट माइनस है तो मैं लेफ्ट साइड पे नंबर पॉइंट रेफरेंस देखिए जब नेगेटिव होगा तो मैं पॉइंट को जब लेके जाऊंगा तो लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा और जब पॉजिटिव होगा स्टूडेंट तो पॉइंट को मैं राइट साइड पे मोशन दूंगा। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे -10 है तो पॉइंट की इस साइड पे ये मैं कितने नंबर लेके जाऊंगा स्टूडेंट 10 नंबर। तो यूं लिख लिया ये हो जाएगा 2 3 स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर को स्टूडेंट एक आम हमने एक साइंटिफिक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो इसी तरह स्टूडेंट हम स्टैंडर्ड को साइंटिफिक फॉर्म में और साइंटिफिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि हम साइंटिफिक फॉर्म में ये क्यों कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, इस तरह देखिए जब हम बड़े क्लासों में जाते हैं और हमें कभी कभार मासेस ऑप्शन और तो वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें लिखने का भी टाइम अच्छा खासा ज़ाया हो जाता है और दूसरी बात कि उनको फिर पढ़ने में भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में लिख के तो हमारे लिए आसानी होती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम आते हैं कि लॉगरिथम पे। अब सबसे पहले जब हम लॉगरिथम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में आते हैं कि हम लॉगरिथम क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट। लॉगरिथम की रियल लाइफ में क्या काम है, देखिए आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस स्पीड से बढ़ रही है, जिस रेट से बढ़ रही है, तो जो फ्यूचर प्रोडिक्शन हम करते हैं स्टूडेंट वो तो भी हम लॉ के बेस पे करते हैं। अब बहुत से ऐसे रियल लाइफ है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर हम लॉगरिथम यूज करते हैं और अगर लॉगरिथम की जगह की जो वजह से हमारे कामों में बहुत ज्यादा आसानी आती है। अब लॉगरिथम सबसे पहले स्टूडेंट लॉगरिथम के ऊपर जो हम कहते हैं कि मुसलमान साइंटिस्ट अल-ख्वारिज़मी ने इसके ऊपर काम किया था, फिर जॉन नीपर डिफरेंट मैथमेटिशियन ने अल-ख्वारिज़मी की मतलब लॉगरिथम के डेवलप में काम किया था। जिस तरह हम लॉगरिथम टेबल की बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आज हम लॉगरिथम के बेसिक से शुरू करेंगे कि लॉगरिथम कैसे है और उनकी जो बेसिक कुछ फार्मूला है उनके बारे में पढ़ेंगे
स्टूडेंट अगर मैं यहां पे ये फंक्शन लिख लूं कि बी वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के यहां पे स्टूडेंट ये b हमारे पास बेस है और ये y हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सपोनेंशियल। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनवर्स है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इनवर्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम। लेकिन यहाँ पे b, y एंड x के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन स्टूडेंट कि b और x और y के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, हमें ये रेस्ट्रिक्शन ज़हन नशीन करनी होगी कि x, y, b पहले है क्या चीज? x, y, b बिलोंग टू r। और मतलब ये x, y, b हमारे पास रियल नंबर्स है। लेकिन अब ये x, y, b अगर हमारे पास रियल नंबर्स है तो ये b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। b और x दोनों क्या होने चाहिए स्टूडेंट? ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। जैसे मैंने बात की कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट लॉगरिथम। अगर इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ यूं लिखूंगा स्टूडेंट कि y इज इक्वल टू लॉग bx। स्टूडेंट इसको कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू लॉग bx। हम यूं कहते हैं कि y इज द लॉगरिथम ऑफ x विद द बेस b। हम क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको कि y क्या चीज है? y इज द लॉगरिथम ऑफ x बेस b। तो हम इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। इस b y x की जगह कोई और वेरिएबल भी आ सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैं इसको यूं लिख लूं सिंपल, इसकी जगह अगर मैं यूं लिख लूं कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो हम इसको स्टूडेंट को यूं लिखेंगे कि 3 इज इक्वल टू लॉग 2 8। तो हम इसको कुछ यूं लिख लेंगे स्टूडेंट। तो अगर इसकी जगह कुछ और आ जाए स्टूडेंट तो हम देखें, एक हमारे पास होते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक हमारे पास क्या होते हैं? लॉगरिथम फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल को हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में, लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तीन मैंने लिखे, ये तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर इसको मैं लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, जिस तरह स्टूडेंट बी वाई इज इक्वल टू एक्स को मैंने लिख लिया कि y इज द लॉगरिथम ऑफ x विद द बेस b। तो यहां पे क्या होगा? -3 इज द लॉगरिथम ऑफ 1/343 विद द बेस 7। तो स्टूडेंट कुछ यूं लिखूंगा, -3 इज इक्वल टू लॉग बेस क्या चीज है स्टूडेंट? 7। क्या लिखूंगा? 343। यहां पे क्या करूंगा स्टूडेंट? 4 इज द लॉगरिथम ऑफ 1/2401 with the base 7. So 4 is equal to log with the base 7 and 2401. Similarly, student इसको लिखूंगा -3/4 is equal to, अब यहां पे इसका बेस क्या है स्टूडेंट? बेस हमारे पास है b 1/27। मतलब एक्सपोनेंशियल को मैंने लॉग के फॉर्म में लिख लिया कि एक्सपोनेंशियल को हम लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट ये तीनों हमारे पास है लॉग के फॉर्म में और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगेन स्टूडेंट y is the logarithm of x with the base b। क्या लिख लिया कि y is the logarithm of x with the base b। अब सेम टू सेम अगर मैं रिवर्स करूंगा तो b बेस और x y का लॉगरिथम। तो स्टूडेंट यहां पे स्टूडेंट क्या लिखूंगा? यहां पे बेस क्या है? 1/, यहां पे बेस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है मेरे पास x, तो कैसे लिखूंगा? x -2 इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर।
अब यहां पे बेस क्या है स्टूडेंट? b, तो क्या लिखूंगा? b पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब यहां पे बेस स्टूडेंट क्या चीज है? 4, तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट? 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/8। तो स्टूडेंट इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल को लॉग में, लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने ये कुछ लिख के लॉग फॉर्म में कि आया ये डिफाइन है कि नहीं। स्टूडेंट वही बात आ जाती है कि y इज द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। अब यहां पे y इज द लॉगरिथम ऑफ 2 विद द बेस 1। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूं कि y 1 क्या चीज है? बेस है। y इज द लॉगरिथम ऑफ 2। सो स्टूडेंट ऐसा कोई नंबर है y का ऐसा मैं पावर ले सकता हूं कि उससे 2 आ जाए? यहां पे पावर 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, जो भी पावर ले ले, 1 का आप जो भी पावर ले ले, 1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, कभी भी 2 नहीं आएगा। तो दिस इज, ये क्या होगा स्टूडेंट? अनडिफाइंड। सेम टू सेम स्टूडेंट अगर यहां पे आ जाऊं, बेस क्या स्टूडेंट है? क्या चीज है स्टूडेंट? बेस 5। यहां क्या चीज है स्टूडेंट? लॉगरिथम y is equal to -1। स्टूडेंट अब यहां पे ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ऐसा एक नंबर लूं कि 5 का पावर लूं, यहां पे मेरे पास -1 आ जाए। तो ये भी स्टूडेंट क्या चीज है? अनडिफाइंड। अगर यहां पे बेस क्या है स्टूडेंट? 2, तो मैं देखे बेस 2, y is the logarithm of base 2, y is logarithm of 0 base 2, so 2 power y is equal to 0। देखिए 2, सो आया ये हमारे पास डिफाइन है। अगर y पावर 0 ले ले, y पावर जो भी ले ले, तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज है? अनडिफाइन है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देख लूं, आया ये जो मैंने लिखा है, जो रिलेशन लिखा है लॉगरिथम के, आया ये x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है और कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं है। यहां पे बेस क्या है स्टूडेंट? 2। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। स्टूडेंट अगर यहां पे मैं 2 से स्टार्ट कर लूं, for example x is equal to 2, so 2 power y is equal to 4 minus 2 into 2, so 2y 4 minus 4 is equal to 0, so x is equal to 2 के लिए स्टूडेंट हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 का मैं ऐसे पावर ले लूं कि 2 का वो उससे हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो स्टूडेंट x is equal to 2 के लिए ये स्टूडेंट क्या चीज है? स्टूडेंट अगर इसी तरह मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर x की कीमत में 1 लूं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? देखें 2 पावर y is equal to 4 minus 2 into 1, so 4 minus 2, so क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2। so यहां भी 2, तो इट्स मीन कि 2 पावर 1, दिस इज पॉसिबल फॉर y is equal to 1। सिमिलरली स्टूडेंट अगर मैं x की जगह 0 प्लेस करूं, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इसी एक्सप्रेशन में x की जगह 0 प्लेस करूं, सो 2 पावर y 4 minus 2 into 0, so 4 minus 0, so 4 आ जाएगा in 2 power 2, so यहां से y की कीमत क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 2। तो इस तरह कोई भी रिलेशन आपको गिवन हो, तो आपको ये वाली कंडीशन याद होनी चाहिए। देखिए हमेशा बेस और ये जो x है ये हमेशा क्या होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव होगा, और y नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये बेस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमेशा ये b और x क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक रिलेशन है कि log x एंड 7 माइनस x। स्टूडेंट कि आया x इज स्टूडेंट कुछ रिलेशन है कि log x 7 माइनस x, आया x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है कि नहीं? स्टूडेंट अगर x की जगह 0 प्लेस करूंगा, तो यहाँ बेस 0 बन रहा है और बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 0 के लिए स्टूडेंट क्या चीज है? ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये 0 के लिए पॉसिबल नहीं है, तो नो।
अगर x इज इक्वल टू 1 प्लेस करूंगा स्टूडेंट तो log 1 7 माइनस 1 log 6 आएगा। तो log 6 का लॉगरिथम कोई ना कोई नंबर आएगा और मेरे पास ऐसा कुछ नंबर नहीं है कि मैं x का मतलब 1 का वो पावर लूं और वो नंबर आ जाए। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए भी स्टूडेंट नो, ये एग्जिस्ट या डिफाइन नहीं है। हाँ, x इज इक्वल टू 6, तो स्टूडेंट लिख सकता हूं कि log 6 एंड 7 माइनस, तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट, ये डिफाइन है। तो 7 माइनस इससे आ जाएगा स्टूडेंट 1, तो इसके लिए ये डिफाइन है। अगर मैं 7 प्लेस करूं स्टूडेंट तो यहां मेरे पास आ जाएगा 0। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 के लिए भी ये क्या है स्टूडेंट, नो, ये डिफाइन नहीं है। और मैंने कुछ क्वेश्चन पेशावर बोर्ड से, कुछ फेडरल बोर्ड की बुक से उठाए हैं। अब वो कह रहे ये एक फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले स्टूडेंट। तो ये क्या चीज है, बेस। तो क्या लिखूंगा, 3 पावर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। अब यहां पे स्टूडेंट वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे x प्लस 1 क्या चीज है स्टूडेंट, बेस है। 2 क्या चीज है बच्चे, 2 is the logarithm of 9 with the base x plus 1. So write like this, x plus 1 is equal to 9. Student लिख सकता हूं x plus 1 and 3 square. तो स्टूडेंट बीच में इक्वल है और दोनों का पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो इनके बेसिस भी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। So 3 minus 1 x is equal to 2. Similarly, again एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, बल्कि ये तो वही क्वेश्चन है। अभी इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए log 2x square minus 1 is equal to 3। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 is equal to x square minus 1। स्टूडेंट ये 2 पावर 3 से हमारे पास क्या आता है, अगर 2 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो आ जाएगा 8 और माइनस 1 को यहां शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 एन एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये बन जाएगा 9 is equal to x square। so ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 square and x square, अगेन बीच में इक्वल है, दोनों का पावर सेम है तो बेसिस क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह कोई भी रिलेशन आपको गिवन हो तो हम उसका इसमें से अननोन की वैल्यू मालूम कर, तो स्टूडेंट इस तरह हम कोई भी अननोन मालूम कर सकते हैं। अगेन ये फेडरल बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस है कि find the value of x, find the value of x। Student again x plus 1 is the logarithm of 64 with the base 2। तो क्यों लिखूंगा स्टूडेंट, 2 power x plus 1 is equal to 64। स्टूडेंट अगर 64 के हम प्राइम फैक्टर बना दे तो 2 into x plus 1। स्टूडेंट अगर आप 2 को प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर हम कुछ यूं बनाते हैं कि ये हो जाएगा 2 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। सो 1 2 3 4 5 6। So it's mean 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पावर 6। इट्स मीन कि 2 पावर को हम 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, बेस सेम पावर इक्वल। सो ये हो जाएगा 6। सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5। इस तरह सेम x is the logarithm of 81 with the base 3। so 3 power x is equal to 81। 3 पावर x, 81 को 3 3 9 ना, इसी तरह प्राइम फैक्टर आपके 81 के बना दे। सो 81 ये हो जाएगा स्टूडेंट 27, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। सो 3 पावर 4। अब यहाँ पे बेस सेम तो पावर इक्वल, सो x इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट ये 2.2 के कुछ क्वेश्चंस थे फेडरल बोर्ड के और पेशावर बोर्ड की 3.1 के कुछ क्वेश्चंस और 3.2 के क्वेश्चंस थे। पेशावर बोर्ड के सॉरी ये फेडरल बोर्ड की 2.2 है और फेडरल पेशावर की 3 है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह कल के लिए जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें से हम कॉमन लॉगरिथम मालूम करेंगे कि किसी भी नंबर का हम कॉमन लॉगरिथम कैसे मालूम करेंगे।